चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। सबसे पहले हम लोग इसमें समझने वाले हैं बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है कि सब्जेक्टिव में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, सर लाइन को एक्सप्लेन हम लोग कैसे करें। ठीक है ना। लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए एक ऐसा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आप चाहे कितने भी मतलब सिंपल स्टूडेंट हो, आप उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो लाइन एक्सप्लेनेशन है ना, अगर हम बात करें प्रोज का तो ये कितना दिया जाता है प्यारे साथियों, 4। बनाना कितना है, 1, और यही 1 रहता है कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। कितने नंबर का जी, तो ये 4 नंबर का रहता है। अगर बात हम करते हैं पोएट्री का, अगर हम बात करते हैं पोएट्री का तो इससे भी देता है 4, आपको बनाना कितना है, 1, और ये भी कितने मार्क्स का रहता है जी, 4 मार्क्स का। ठीक है ना, 4 मार्क्स का ये भी रहता है। तो कुल मिलाकर भैया यहां हम इसमें बताने वाले हैं 8 नंबर का खेल, और मात्र 10 मिनट का है खेल। तो इस वीडियो को सबसे पहले पूरा देखिए। और एक बात और मैं चैलेंज देता हूं आपको, एक और चैलेंज देता हूं कि प्रोज में आपका 11 चैप्टर है, पोएट्री में आपका कितना है जी, 10 चैप्टर। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्रोज का 1 2 3 4, इसी में से आपका एक फंसेगा ही फंसेगा। आ रहा बात समझ में ना। क्योंकि लाइन तो ऐसे कहीं से ही पूछ सकता है, बट 4 चैप्टर इधर से पढ़कर जाइए और 4 चैप्टर पोएट्री से पढ़कर जाइए। पढ़ना है किस, आपको पढ़ना है 8। दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट वर्क। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ समझना होगा। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट। आपको करना ही होगा ऑब्जर्वेशन खुद के लिए। यहां घर पर बनाकर देखो, क्वेश्चन बैंक बनाकर देखो, पूरा का पूरा जितना आपका आया हुआ है मॉडल पेपर बनाकर देखो कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। ठीक है ना। तो कैसे आइए सॉल्व करते हैं एक बेहतरीन वे में, एक ट्रिक के साथ। जैसे मान लीजिए कोई लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए एक लाइन दिया हुआ है, यहां पर हम लिख देते हैं, एक लाइन है आप लोग का, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, नॉट टिल डेथ। थोड़ा समझिएगा। सबसे पहला ये लाइन आपको प्यारे साथियों दे दिया। अब आपके माइंड में क्या क्या चीज आना चाहिए, जो कुछ भी इसका रियलिटी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला बात आपको क्या करना है कि दिए हुए लाइन का आपको चैप्टर नेम एकदम याद रहना चाहिए भैया। ए भैया, अरे बहना, आपको एकदम चैप्टर नेम याद होना चाहिए। चैप्टर नेम नहीं याद हुआ तो भैया खेला गड़बड़ा सकता है। नहीं समझे, थोड़ा सा खेला गड़बड़ा सकता है। चैप्टर नेम आपको याद होना ही चाहिए, चैप्टर नेम आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है ना, चैप्टर नेम, आखिर ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया हुआ है, और इसी को लिख देंगे कैसे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम डॉट 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 चैप्टर। काम हो गया। दूसरा बात ये सर दूसरा बात भी बता दीजिए ना। अब मान लीजिए ये पोएट हम लिखे, मान लीजिए पोएम का है, तो यहां आपको लिखना है पोएट नेम एंड अबाउट हिम। क्या जी, अबाउट हिम। कैसे आप आसानी से 8 नंबर ला सकते हो, कैसे एक बेहतरीन वे से, एकदम बेहतरीन वे से। कौन कौन आएगा सर, कौन कौन चैप्टर से आएगा, सब बताने वाला है तेरा भाई। ठीक है ना, तेरा भाई आ गया है। बस वीडियो को शेयर करते रहो। पोएट नेम, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मतलब ये लाइन लिया हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो सबसे पहला कैसे लिखेंगे, अच्छा तीसरा भी बात कर ही लेते हैं ना। तीसरा जो बात है बाबू ना, इस लाइन का मतलब लिखना है। इस मान लीजिए मतलब नहीं आया, तब क्या, पूरा लाइन छाप दीजिए जो भी दिया हुआ है, वाट एवर विल गिवन इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है ना, जो कुछ भी दिया रहेगा भैया वो छाप दीजिए। अब दूसरा क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आपको 3 मार्क्स दे देगा। मेरे को लगता है कि आसानी से 3 नंबर।
हम लोग खुद लिखे थे, नहीं आ रहा था जब हम लोग एग्जाम दिए थे, झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ, ठीक है ना। और नंबर भी मत पूछिएगा कितना नंबर आया था इंग्लिश में, ठीक है, बेइज्जती हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पोएट नेम एंड अबाउट हिम, ये लिखने से क्या होगा ना कि पूरा आपका लाइन जो है बढ़ेगा। और आपको एक माइंड में याद रखना है कि ये लाइन एक्सप्लेनेशन ना 40 से 80 वर्ड धीरे से लिख लीजिएगा और कोई दूसरा को मत बताइएगा, बस आप लोग ही देखिएगा, ठीक है। देखो जी, और तीसरा क्या लिखना है, मीन्स ऑफ गिवन लाइन या मीनिंग ऑफ गिवन लाइन, जो इसका मीनिंग है वो लिख देना है। ये सर समझ में नहीं आया, यदि आप लिख कर बता दीजिएगा ना तो हम लोग का हो जाएगा भला। तो क्या लिख दिया जाए, आइए आइए। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, अगर हम यही लाइन लिखने का प्रयास कर रहे हैं, यही लाइन लिखने का प्रयास करें आपके सामने, इसमें ना कोई हम पहले से लिख कर लाए हुए हैं कि पूरा का पूरा आपको रटा देंगे ऐसे देखो लिखा हुआ, नहीं, जो भी होगा आपके सामने होगा। देखिए सबसे पहला हमने क्या बोला, आपके माइंड में आना चाहिए क्या, ये सर हम लोग भूल रहे हैं, ना 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 ना, भूलना नहीं है, आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर ये लाइन कौन चैप्टर से लिया हुआ है। तो सबसे इसको लिखेंगे कैसे सर, अरे भैया ये लाइन याद ना कर लीजिए, दिस लाइन हैज बीन, आपके साथ मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करिएगा, हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पोएम है तो ब्यूटीफुल अपने से जोड़ दीजिए, वेरी ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, विच हैज कंपोज्ड बाई पीपुल्स पोएट, पीपुल्स पोएट, ठीक है। सबसे पहला पोएट यदि आपको याद है कि किस टाइप के पोएट हैं तो और ज्यादा बेटर होगा, और ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, और ज्यादा बेटर होगा। और ये किसके द्वारा लिखा हुआ है जी, पीपुल्स पोएट वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है ना। अब इनके बारे में हम सुनिए, यहां तक तो आपको आना ही चाहिए। अब इनके बारे में लिखिए, ही वाज, सबसे पहले ये क्यों लिखे सर पीपुल्स पोएट, क्योंकि इन्हें पीपुल्स पोएट कहा जाता है, लोगों का कवि कहा जाता है। यदि मान लीजिए पहला चैप्टर का आ गया, ठीक है ना, सबसे पहले दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच हैज बीन, यहां जोड़ दीजिए, विच हैज बीन कंपोज्ड, क्यों, क्योंकि मतलब किया गया पैसिव में है, ठीक है ना, बाई पीपुल्स पोएट वाल्ट व्हिटमैन। अब इनका जन्म आपको याद रखना होगा, ही वॉज बॉर्न इन, ठीक है ना, ही वॉज बॉर्न इन एंड डाइड इन, आपको याद रखना है इनका जन्म 1819 में, इनका मृत्यु, ठीक है ना, 1892, मतलब पूरा याद रखिएगा, पूरा याद रखिएगा। ही वॉज कॉल्ड या ही इज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट, ठीक है। ही रोट ऑल द पोएम्स इन अ बुक विच नेम इज लीव्स ऑफ ग्रास, विच वॉज कंपोज्ड इन 1855, जिसको इन्होंने 1855 में क्या किया था, कंपोज किया था, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इसका तीसरा में क्या लिखना है भैया, क्या लिखना है, मीन्स ऑफ गिवन लाइन या मीनिंग ऑफ गिवन लाइन, दिए हुए लाइन का आपको मीनिंग लिखना है, दिए हुए लाइन का आपको क्या लिखना है प्यारे साथियों, मीनिंग लिखना है। लाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या लाइन है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सीज मतलब आई विल नॉट स्टॉप टिल माई डेथ बाई दिस लाइन। अब तीसरा में यहां लिखना है, पूरा लिखने के बाद बाई दिस लाइन द पोएट wants to say that I will not stop till my death because I feel very young at the age of 37। ये 37 ईयर के हैं और इस एज में भी इनको लग रहा है कि मैं काफी यंग हूं, ठीक है ना। और ये बताते हैं कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा मृत्यु हो जाए। आ रहा बात समझ में ना। तो ऐसा आप आसानी से लिख लीजिएगा कि नहीं, एकदम लिख लीजिएगा, एकदम लिख लीजिएगा। मेरे को अब विश्वास हो चुका है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट
पक्का इस लाइन को लिख लेंगे, ठीक है ना। वैसे ही ठीक आपका हम बात करते हैं प्रोज का, ठीक है ना। प्रोज का मान लीजिए एक लाइन दिया हुआ है, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more friendly। मान लीजिए ये आपका लाइन दिया हुआ, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा चैप्टर का है, दूसरा नंबर। आप उस मान लीजिए यहां प्रोज है तो राइटर हो गए, ठीक है ना, और इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला बात कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट एसे। कौन सा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड विच हैज बीन रिटेन बाई, ठीक है ना, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा ये लिखा हुआ है। पूरा का पूरा लिख डालना है, पूरा का पूरा लिख डालना है। Who's born in, जिनका जन्म 1872 एंड डाइड इन 90, मतलब पूरा जितना आपको याद है पूरा लिख दीजिए, ठीक है ना। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1950, इनको नोबेल प्राइज कब मिला है जी, 1950 में मिला है। आ रहा बात समझ में कि कैसे लिखना है। उसके बाद इसका लाइन लिख दीजिए, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में क्या लिखिएगा, इसका लाइन, इसका मीनिंग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मीनिंग कैसे लिखे, कैसे बताए हैं मीनिंग लिखने के लिए, बाय दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट, ठीक है ना। मतलब हैज सिविलाइजेशन टॉट अस, क्या हम लोग को सभ्यता बताता है कि हम लोग को फ्रेंडली रहना चाहिए। हम लोग को फ्रेंडली मतलब आप इसका दिया हुआ लाइन का मीनिंग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इसका मीनिंग लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है। क्या अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, क्या ऐसा 4 से 5 वीडियो यदि बनाएंगे, अगला वीडियो ऐसे पर, उसके बाद आपका लेटर एप्लीकेशन, जितना आपका सब्जेक्टिव है, जितना ऑब्जेक्टिव है, उसका गारंटी आपका भाई लेता है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आपके पास 2 से 3 महीना और टाइम है। एकदम मन लगाकर पढ़िए, दिल से पढ़िए, जितना एनर्जी है अपना झोंक दीजिए, ठीक है ना। राइटिंग स्किल को आपको बढ़ाना होगा, राइटिंग लिखिए, डेली लाइन एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखने का प्रयास करिए। ये सब चीजें बाबू डायरेक्ट एग्जाम में नहीं होगा, एक बात याद रखना। आप कितना भी ब्रिलियंट हो, आपको यहां घर से लिखकर जाना ही होगा, तब जाकर और आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं इसी जुनून के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।